हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जिनके प्री-वाईक्यू में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। और बहुत से कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि मेरे को उनको रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स ने मुझसे यही क्वेश्चंस पूछा था कि दी प्री-वाईक्यू में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे क्या करूँ मैं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएँ। एंड गाइस, और अभी लास्ट मोमेंट पर जबकि एग्ज़ाम अब आने वाला है, तो अब हम क्या करें। तो थोड़ा सा मैं जानती हूँ पैनिक हो जाते हैं, और ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ आपके साथ नहीं हम सबके साथ होती है। इवन मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि हम जब प्री वाईक्यू में हमारे मार्क्स कम आते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि कैसे क्वालिफाई होगा, मैंने कहाँ गलती की। तो देखो, कुछ आज मैं चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, 101% इंप्रूव होंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। जैसे कि आप देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आप प्री वाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। प्री वाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़ तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। और एवरी स्टूडेंट पता है क्या मिस्टेक करता है। हमने प्री वाईक्यू सॉल्व किया, हमने 150 मार्क्स का प्री वाईक्यू सॉल्व किया, और फिर क्या होता है कि हमने देखा कि हमारे मार्क्स है ना थोड़े से कम हो गए। मीन्स टू से जैसे हमारे 150 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो हमारे 17 मार्क्स आए, 65 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, तो फिर हम कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते, अरे इतने कम मार्क्स आए हमारे। फिर नेक्स्ट डे हम प्री वाईक्यू सॉल्व करते, फिर भी ऐसा था, फिर भी हमारे कम मार्क्स आते। तो हमने क्या किया, हमने पता है क्या मिस्टेक की, हमने ओवरऑल मार्क्स तो देखे, हमने मार्क्स देखे कि हमारे 150 में से हमारे 70 आए, 65 आए, 80, बट हमने एनालिसिस नहीं किया। सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हमने प्री वाईक्यू तो लगा बट हमने उनका एनालिसिस नहीं किया। देखो, एक चीज़ ध्यान से समझ लो, बहुत सारे प्री वाईक्यू लगाने से कुछ नहीं होगा यदि आपने किसी प्री वाईक्यू का एनालिसिस ही नहीं किया। यदि आप मतलब मैं बोलूँ, यदि आप 5 प्री वाईक्यू भी लगा रहे हो ना, 5 ईयर के भी आप प्री वाईक्यू लगा रहे हो और आपने एनालिसिस नहीं किया, तो वो टाइम ऑफ वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उनको लगाने का। तो इससे अच्छा तो आप लगाते ही नहीं तो ही अच्छा रहता। बट यहाँ आपने प्री वाईक्यू को लगाया, देन इसके बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। एक अलग से आपको कॉपी बनानी है या फिर रफली ले लीजिए, जिस पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उनको लिखना है, उनको देखना है कि वो गलत कहाँ हुए। फिर एक एनालिसिस इस तरीके से करना है कि हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया, हमने सीडीपी को लिया, हिंदी को लिया, इंग्लिश में लिया। अब हमने देखो कि सीडीपी में हमारे जैसे 30 क्वेश्चंस आने थे और हमने सीडीपी में हमारे सिर्फ 15 ही क्वेश्चन सही है, हमारे 20 ही क्वेश्चन सही हैं। अब जो हमारे 10 क्वेश्चंस गलत हैं वो किस टॉपिक से हैं, एंड हमने जो हमारे 10 क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए हैं, हमने क्या क्या स्ट्रेटजी, मतलब क्या था जो मैंने गलत कर दिया, इसमें ये आंसर क्यों आया, किस वजह से आया, किस थ्योरी से लिया गया। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, 30 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर है। जैसे आप सब्जेक्ट बोलूँ तो मैं, जैसे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ईपीएस हुआ, मैथ्स हुआ, एसएसटी 60 मार्क्स का। ओके, अब जैसे आपके 15 से 20 मार्क्स आ रहे हैं, बट आपके 30 क्वेश्चन, 30 में से आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग और 20 सही हैं। ओके, 20 जो सही है उनको तो छोड़िए, जो आपके 10 मिस्टेक है वो 10 कैसे गलत हुए, उनमें आपने क्या गलती की, पहली तो एनालिसिस हमें वो करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक ऐसा है जो क्लियर नहीं है। गाइस देखो, गलतियां तब होती हैं जब हम सीखने का प्रयास करते हैं, और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपसे गलतियां हो रही हैं। और आप ये मत सोचो कि प्री वाईक्यू में हमसे मिस्टेक हो रही है तो हमारा कैसे क्वालिफाई होगा। हो जाएगा गाइस, 101% हो जाएगा क्वालिफाई। जिसके 60 मार्क्स भी आते हैं ना प्री वाईक्यू में, जो हम अपने घर पे सॉल्व करते हैं, वो भी लास्ट टाइम पे क्वालिफाई कर लेते। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो वो सुधार लेते हैं, और वही चीज़ आपको भी करनी है। और ये आपके साथ जो हो रहा है ना, इट्स अ नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। मैं भी कोई बहुत बड़ी वाली विद्वान नहीं हूँ, बट जो चीज़ें मैंने रियल में सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वही शेयर कर रही हूँ। तो ये जो आपके साथ आज चीज़ें हो रही हैं ना, ये होती है, मेरे साथ भी हुई है। तो जब आप किसी एग्ज़ाम पेपर को 1 से 2 बार एनालिसिस कर लोगे, फिर वो मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आपने सॉल्व कर लिया, आपने मिस्टेक के लिए अलग से कॉपी बना ली, उनमें आपने सारे जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनको लिख लिया,
फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक आप फिर उसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट वीक आप उसको फिर से सॉल्व करो। अब आप बोलोगे अगेन सॉल्व करने की हमें क्या ज़रूरत है, सॉल्व करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि हाँ मैंने ये गलती की थी, अब मैं नेक्स्ट पेपर, अब ये क्वेश्चन आप मुझे ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपने जो एनालिसिस किया है वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से किया है या फिर नहीं किया है। थर्ड चीज़ जो होती है प्री वाई क्यू को लगाने के बाद, देखो प्री वाई क्यू लगाने के बाद जो चीज़ होती है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप प्रयास कर रहे हो और ये गलती हमारी कहाँ हो रही है, ये गलती हमारी यहीं घर पे हो रही है, क्योंकि हम अभी खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम हॉल नहीं है, तो प्रेशर मत लो। और आप ये सोचो कि अभी हमारे पास 10 12 डे समझो, अभी हमारे पास और 12 डे में बहुत होता है, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और सोचो 12 डेज में कितने आवर्स होंगे, राइट। और आप 6 से 7 आवर्स भी दे रहे हो ना, सिर्फ रिवीजन और प्री वाई क्यू, सिर्फ रिवीजन और प्री वाई क्यू, तब भी आपका हो जाएगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यदि आपके किसी क्वेश्चन से मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। लाइक यदि आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सपोज सेट आपकी हिंदी की किसी ग्रामर सब्जेक्ट में हो रही है, मोस्टली हिंदी में तो इतनी नहीं होती है क्योंकि बेसिक सी हिंदी आती है, बट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है सीडीपी में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जो टॉपिक्स आपके इनकम्प्लीट हैं, जैसे हो सकता है कि आपने थ्योरीज अच्छे से ना पढ़ी हो, आपको नहीं पता है कि जीन प्याजी ने क्या कहा, लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा, आपको अच्छे से क्लियर आपकी नहीं है थ्योरीज, तो हो सकता है कि थ्योरी से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एंड बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि आपकी क्लियर ना, आपने पढ़ तो रखे हैं, पढ़ लिए हैं आपने, बट उनको आपने रिवीजन नहीं किया, इसलिए मैं बोलती हूँ आप उनको बार बार रिवीजन करो। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कहाँ से कर सकते हो पता है आपको, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप खींच सकते हो पैसेज से। पैसेज का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश का जो पैसेज होता है उससे आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि पैसेज की मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस करो, जब आप सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है पैसेज की प्रैक्टिस हो रही, बट पैसेज की जो प्रैक्टिस करो ना तो बहुत ध्यान से पढ़ा करो। एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि बस पढ़ा क्वेश्चन से टिक कर दिया, टिक कर दिया, टिक कर दिया, थोड़ा सा रेस्ट दो अपने माइंड को और फिर अच्छे से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि हमने एक बार पढ़ा और सॉल्व कर, कभी कभी जल्दबाजी में भी हम क्वेश्चंस को गलत टिक कर देते हैं, गलत चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से भी मार्क्स हमारे कम आते हैं। और ये चीज़ होती है कि अप्स टू डाउन चलता रहता है, आज हमारी 60 है, कल हमारे 70 है, परसों हमारे 80 आ गए, जिस दिन हमारे 90 100 आ गए उस दिन हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट नेक्स्ट टाइम अरे आज तुम्हारे 85 है, तो कोई बात नहीं, जस्ट नॉर्मल ये सब चीज़ें होती हैं और इतना घबराने की बात नहीं है। बस यदि जो गलतियाँ हैं उनका एनालिसिस करो, उनका रिवीजन करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस कि प्री वाई क्यू को लेकर तो कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं रह गई होगी आपकी, और प्री वाई क्यू से लेकर जितने क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते, प्री वाई क्यू तो लगाते बट एनालिसिस नहीं करते, उनको नहीं पता होता है कि हमने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उनको अलग से भी हमें नोट डाउन करना पड़ता है, उनको अलग से भी हमें पढ़ना पड़ता है, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 से 3 डेज बाद भी उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है उस पेपर को, उनको नहीं पता होता। उन्होंने सोचा आज मैं 2022 का पेपर्स लगाया, बस मैंने सॉल्व किया, मेरे 150 में से 80 मार्क्स आ गए, बस अब हटा दिया उन्होंने, हटा दिया और फिर क्या करने लगे वो नेक्स्ट डे फिर किसी दूसरे पेपर को सॉल्व करने लगे, और जबकि उनको पहले क्या करना था, उनको उसका एनालिसिस करना था। भले ही मैं कह रही हूँ ना, भले ही वीक में आप 3 पेपर सॉल्व करो, बट 3 पेपर्स को ऐसे सॉल्व करो कि जब नेक्स्ट टाइम एंड थर्ड टाइम जब आप उनको सॉल्व करो तो 150 में से आपके 150 ही आए। सेकेंड टाइम जो सॉल्यूशन आप करते हो ना वो एनालिसिस करने के बाद करते हो तो मार्क्स इंप्रूव होते हैं, और जब आप ऐसा बार बार करोगे तो डेफिनेटली गाइस इंप्रूव होंगे मार्क्स, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं इन चीज़ों को खुद पढ़ती हूँ, खुद प्रैक्टिस करती हूँ, खुद प्री वाई क्यू लगाती हूँ, खुद गलतियाँ करती हूँ, खुद सीखती हूँ, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ऐसे करो और मार्क्स इंप्रूव होंगे। और यूपी टेट का एग्ज़ाम है तो इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, पैनिक नहीं होना है, अब लास्ट मोमेंट पर हमें कॉन्फिडेंट रहना, पॉजिटिव रहना है, और ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। और एक चीज़ और अब याद आ गया तो बोल देती हूँ, आप दूसरों से ना कंपेरिजन मत कीजिए,
कि उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, 120 मार्क्स आ रहे हैं, 130 मार्क्स आ रहे हैं। देखो आपको अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करना है, ना कि किसी और को देखकर डिमोटिवेट होना है। ओके, अभी खुद पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों पर ध्यान देना। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, बार बार एग्ज़ाम नहीं आएगा। तो अभी खुद पर फोकस करो एंड प्री वाईक्यू को अच्छे से लगाओ। गलतियाँ हो रही हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हो। ओके, एंड सीख रहे हो मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हो ना। तो बस समझ गए अब आप क्या करना है आपको। तो अच्छे से करो, प्री वाईक्यू लगाओ, और मार्क्स तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे, होना ही पड़ेगा उनको। ओके, सो थैंक यू।